Hello guys, Assalamu alaikum everyone. How are you? Friends, today's our topic is writing skills. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में कि राइटिंग कैसे होती है और इसके किस्म कितने, राइटिंग का पर्पस क्या है और इसके जो है वो कितने टाइप हैं वगैरह वगैरह। आज हम उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। हम जनरली पढ़ेंगे, ख़ास तौर पर इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, राइटिंग स्किल क्या है? राइटिंग स्किल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है गुफ्तगू का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। गुड राइटिंग स्किल्स अलो यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज। जो अच्छी राइटिंग होती है वो क्या करती है, आपका जो SMS है या आपका जो जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को या मैसेज या वगैरह वगैरह, जो अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज, वो क्या करता है विद क्लियरिटी एंड इजी टू फॉर। वो क्या करता है, जो सामने वाला होता है उसको जो होता है क्या करता है राइटिंग स्किल्स, वो उसको खुलासा करता है, बयान करता है। क्या क्लियरिटी से मतलब सफाई से बयान करता है कि उसको राइटिंग जो है वो समझ में आए। ठीक है, फिर आता है प्रॉपर राइटिंग। प्रॉपर राइटिंग क्या है, उसमें क्या दिए स्ट्रक्चर आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन। वो जो क्या होती है सेंटेंस फॉर्मेशन, पंक्चुएशन, उसमें जो अलामतें हैं या पैराग्राफ में ब्रेक्स एंड अदर राइटिंग स्किल्स मस्ट बी टॉट टू चिल्ड्रेन। प्रॉपर राइटिंग कैसे होती है कि उसकी स्ट्रक्चर बेहतर हो, सेंटेंस फॉर्मेशन हो, मतलब कि सेंटेंस किस लहजे में लिखा हुआ है, उसमें जो पंक्चुएशन है वो सही यूज़ की हो, पैराग्राफ ब्रेक्स एंड अदर राइटिंग स्किल्स मस्ट बी टॉट टू चिल्ड्रेन। ऐसे लिखें प्रॉपर राइटिंग के बच्चे को समझ में आए। ठीक है, फिर आता है पर्पस ऑफ राइटिंग। राइटिंग का पर्पस क्या आता है, वो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होता है, वो एक मेन पर्पस है क्या किसके, राइटिंग स्किल्स के। ठीक है, वो क्या करता है, रिकॉर्ड इवेंट्स जो होता है वो अपनी राइटिंग में रिकॉर्ड करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, प्रेडिक्ट करता है, कमांड अज्यूम करता है, नरेट करता है, इन्वर्ट वगैरह वगैरह। ये जो सभी ऑब्जेक्ट्स है ये क्या होती है, पर्पस ऑफ राइटिंग है। ठीक है, जो राइटिंग का मेन मकसद होता है वो इसमें आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्टाइल्स, जो राइटिंग हम लिखते हैं वो मतलब जो किस स्टाइल में और वो उसका मतलब राइटिंग किस हिसाब से। ठीक है, उसके 4 किस्म में, एक्सपोजिटरी राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, प्रिसासिव राइटिंग एंड नैरेटिव राइटिंग। फर्स्ट पे आते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। वो क्या होती है, एक्सपोजिटरी राइटिंग इज द मेन पर्पज इज टू एक्सप्लेन। इसका जो मतलब है, मेन मतलब है किसी को एक्सप्लेन करना। ठीक है, इट इज़ सब्जेक्ट ओरिएंटेड राइटिंग स्टाइल्स इन विच आथर फोकस ऑन टेलिंग यू अबाउट गिवन टॉपिक। इसमें क्या होता है, जो लिखने वाला होता है थर, वो क्या करता है, ऐसे लिखता है कि जो अगला पढ़ने वाला है उसको समझ में आए, विदाउट वॉसिंग देयर पर्सनल ओपिनियन। उसमें जो अपने ख्याल आते हैं वो नहीं बयान करता। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ऐसे फर्निश विच रिलीवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बट नॉट इंक्लूड ओपिनियन। इसमें क्या होता है, अपने जो ख्याल होते हैं वो बयान नहीं करता अथर। दिस इज़ वन ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइटिंग। ये जो क्या है, कॉमन टाइप है राइटिंग का। यू ऑलवेज सी इट इन द टेक्स्ट बुक एंड हाउ टू आर्टिकल्स। आपने हमेशा देखा होगा कि जो टेक्स्ट बुक हैं वो कैसे मतलब आर्टिकल किए गए हैं। ठीक है, आथर जो जो शायर आथर होगा वो क्या करेगा, जस्ट टेलिंग, आपको बताएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मतलब किस हिसाब से लिखना है, या उसमें जो राइटिंग है सब्जेक्ट के मुताबिक कैसे लिखनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये क्या क्या इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव, या ये इसकी माना सही जाहिर है मतलब डिस्क्राइब, किसी को डिस्क्राइब करना, किसी को समझाना। ये इट इज़ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट फोकस, ये जो है राइटिंग का स्टाइल है। ठीक है, ये क्या करता है, कोई करेक्टर या कोई इवेंट बयान करता है या कोई जगह बयान करता है अपनी राइटिंग में जिसमें क्या हो, ग्रेट डिटेल हो। उसमें क्या था, उसमें ग्रेट डिटेल नहीं था। इसमें क्या करता है पोएट
क्या करता है, ग्रेट डिटेल बताए प्लेस की या कोई इवेंट्स की, जिससे बच्चों को समझ में आए। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आता है परसेसिव राइटिंग। ये क्या है, इसका मतलब है किसी को कन्विंस करना। अनलाइक एक्सपोजिटरी राइटिंग, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब डिटेल में बताना, इसका मतलब है किसी को कन्विंस करना। ये क्या है परसेसिव राइटिंग? परसेसिव राइटिंग क्या है, कंटेन ओपिनियन ऑफ ऑथर टू कन्विंस एग्री विद ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर अगले को समझाना। ये क्या है, जस्टिफिकेशन है, रीज़न एंड ये क्या है, लेटर ऑफ कंप्लेन या जो एडवर्टाइजमेंट कंप्लेंट या कवर लेटर जो होते हैं, या मार्केटिंग पिचेस होती हैं, या न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर लिखते हैं उसमें क्या होता है, कॉलम वगैरह लिखते हैं, उसमें क्या उसका क्या आता है, परसेसिव राइटिंग। ये सब किसके किस्म है, परसेसिव राइटिंग है। ठीक है, अब आता है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग का मतलब है किसी को नैरेट करना, किसी को समझाना। इसमें क्या करता है पोएट या जो नैरेट करने वाला हो या कोई लिखने वाला हो, वो क्या करता है, इसमें मेन पर्पस बताता है या कोई मुकम्मल सी कहानी लिखता है, जैसे नावल वगैरह या कोई यो क्वेश्चंस वगैरह हो, या शॉर्ट स्टोरी हो, नावल्स पोइट्री में हो, या बायोग्राफीज हो। किसी की बायोग्राफी होती है ना, कि उसकी सारी जो स्टोरी होती है वो लिखनी पड़ती है। जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पढ़ा है हम या परसेसिव में, इसमें ये नहीं होता है। इसमें होता है फुल स्टोरी लिखनी होती है किसी की, जिसको मतलब कि जो अगला पढ़ने वाला हो या लिखने वाला हो उसको मुकम्मल समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद आता है राइटिंग प्रोसेस। मतलब कि प्रोसेस क्या है, मतलब राइटिंग क्या है, हम राइटिंग किस हिसाब से करें। ठीक है, फर्स्ट पे आता है प्री राइटिंग, थिंकिंग अबाउट टॉपिक, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग। प्री राइटिंग में मतलब कि लिखने से पहले सोचना। ठीक है, कि हम जो लिख रहे हैं उसका टॉपिक क्या हो, उसमें कौन सी प्लानिंग होनी चाहिए, या उसमें क्या क्या हमको उसकी स्टोरी याद है कि नहीं, या उनके बारे में हम कोई नॉलेज है या नहीं। ठीक है, ये सब इसमें आता है प्री राइटिंग में। ठीक है, सेकंड पे आता है ड्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, क्विकली पुटिंग थॉट्स ऑन पेपर। जो हमारी थॉट्स हैं उसके बारे में वो क्या करती हैं, वो हम क्या पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या होता है, क्विकली पुटिंग थॉट्स ऑन पेपर, जो हमारे ख्यालात हैं उसमें आता है ड्राफ्टिंग में। थर्ड नंबर पे आता है रिवाइजिंग, रिवर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेल्स। जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसको हम क्या करें, डिटेल्स में जाएं और उस पर क्या करें, रिवर्किंग करें। ठीक है, देन आता है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है रिवाइजिंग एंड करेक्टिंग स्पेलिंग, ग्रामर। इसका मतलब है जो हम लिख रहे हैं कोई भी बायोग्राफी या नावल स्टोरी वगैरह, ठीक है, उसकी क्या करनी है, रिवाइजिंग करनी है या करेक्टिंग करनी है। जो हमने स्पेलिंग वगैरह लिखनी है वो क्या करनी है, करेक्ट से लिखनी है। ठीक है, देन आता है इवोल्यूटिंग। इवोल्यूटिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एंड असेसिंग द व्हाट हैज़ बीन रिटन। इसमें क्या करना है, हमको रिफ्लेक्ट करना है या हमको देखना है कि जो हमारी जो लिखाई है वो सही लिखी है कि नहीं। जस्ट क्या करनी है, रिफ्लेक्ट करनी है। ठीक है, देन आता है पब्लिशिंग। जो हमारा फाइनल राइटिंग होगी वो हम लिखेंगे, पब्लिश करेंगे। ठीक है, लास्ट में आता है टाइप्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के टाइप्स कितने हैं। फर्स्ट में फ्री राइटिंग, कंट्रोल राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। ठीक है, ये इसकी क्या है, किस्में। फ्री राइटिंग जो क्या होती है, इसमें क्या होती है, जो हम फ्री मतलब इसका मतलब है हम जो राइटिंग करें वो फ्री से करें, किसी की मतलब कोई ना हो ग्रामर स्पेलिंग वगैरह। कंट्रोल राइटिंग मतलब कि इसमें ग्रामर का ख्याल हमें रखना चाहिए, या पंक्चुएशन का, या जो रिवाइजिंग है वो सही करनी है। ठीक है, गाइडेड राइटिंग वो होती है जो टीचर्स लिखते हैं, उसमें जो टीचर्स 80% या 90% क्या होता है, गाइडेड राइटिंग लिखता है बच्चों के हिसाब से। ठीक है, ये क्या होती है, टीचर के लिए इस्तेमाल होती है। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग मतलब कि
मुकम्मल तौर जिसमें क्या हो, ना कोई मिस्टेक हो ना या काशी मतलब कोई चीज़ भी गलती वगैरह नहीं हो, उसको क्या कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटेड राइटिंग। देन आता है स्टेज ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट। स्टेज मतलब कितने हैं, हम जो राइटिंग करते हैं मतलब किस उम्र में किस राइटिंग होनी चाहिए, मतलब किस उम्र से कैसे बच्चे जो होते हैं राइटिंग करते हैं। फर्स्ट पे आता है ड्राइंग एंड स्क्रिप्टिंग। ड्राइंग एंड स्क्रिप्टिंग जो 1 ईयर से लेकर 3rd ईयर तक बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। जो 1 साल के बच्चे से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है। वो क्या करता है, लाइक सर्किल, वो क्या करता है ऐसे सर्किल ड्रा करता है। जिसको लिखने नहीं आता वो क्या करता है, खाली सर्किल लेता है, उसको लिखने मतलब नहीं आता। जो 3 साल के बच्चे होते हैं उसको ऐसे सर्किल, जो फर्स्ट में ABC लिखता है तो ऐसे लिखता है, ठीक है, मतलब है लाइक सर्किल करता है। देन आता है अर्ली एंड इमरजेंट राइटिंग। ये 4 से 5 साल के बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसमें क्या होती है, लेटर लाइक। ये जो इसमें क्या होता है, 4 साल के बच्चे जो होते हैं वो लिखता तो है लेकिन लिखता है मतलब सही नहीं लिखता, इसे लिखता है, ठीक है, मतलब उसकी जो राइटिंग है वो समझ में नहीं आती। फिर आती है इमरजेंट राइटिंग। इमरजेंट राइटिंग ये 5 साल से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्या होती है, हाफ राइटिंग, मतलब कि ये भी हाफ राइटिंग होती है, मतलब ये भी समझ में नहीं होती। जो लिखता है वो अधूरा लिखता है, ठीक है, समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे समझ में नहीं आता मतलब। ट्रांजिशनल राइटिंग ये क्या होती है, 6 से लेकर 8 साल के बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है। वो क्या करता है, मतलब कि जो लिखता है वो मतलब हल्का समझ में आता है, हल्का हल्का समझ में आता है, ऐसे मतलब कि समझ में आता है लेकिन हल्का हल्का, ठीक है। लास्ट में आता है फ्लुएंट राइटिंग। ये 8 साल के बच्चे से लेकर 10 साल के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। जो बच्चे जो होते हैं 8 साल के या 10 साल के वो कम्प्लीटली सीख जाते हैं और मिस्टेक्स नहीं करते, ऐसे लिखता है।